नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इसमें अनुसंधान और अनुप्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 2,42,000 हुई। और प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर मानदेय वृद्धि को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पीएमसीएच सहित अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं हुई बाधित। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस नीति का फोकस विशेष तौर पर अनुसंधान और अनुप्रयोग पर है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेज पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से तकनीक गांव-गांव और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परामर्शों के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देश भर के अध्यापकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री पोखरियाल ने यह बात कही। श्री निशंक ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से पर्याप्त मात्रा में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य की 4 ग्राम पंचायतों को नगर परिषद बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 150 नए नगर निकाय और लगभग 90 निकायों का उन्नयन किया जाएगा।
पटना में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षात्मक बैठक में श्री प्रसाद ने कहा कि इसके अलावा 4 नये नगर निगम भी बनेंगे। साथ ही बिहटा को सीधे नगर परिषद बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक नए प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, इसे लेकर तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। पटना सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में बर्फीली हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 8.4, भागलपुर का 9.8 और पूर्णिया का 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गई है। इधर कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। लॉकडाउन के दौरान सारण जिले के दरियापुर में एक दूध टैंकर के ड्राइवर को अवैध तरीके से गिरफ्तार करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यूनाइटेड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि वर्ष 2017 से स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि नियम के अनुसार हर 3 साल पर इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। हड़ताल से पीएमसीएच सहित राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हो गई हैं। जूनियर डॉक्टरों की गैर मौजूदगी का असर ओपीडी और आपातकालीन सेवा पर पड़ रहा है। हालांकि कोविड से संबंधित चिकित्सा सेवाएं जारी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब केवल 4,730 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 577 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2,42,000 हो गई है। वहीं ठीक होने की दर 97.45% हो गई है। इधर पिछले 24 घंटे में 497 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,48,028 हो गई है। सबसे अधिक 165 नए मामले पटना से सामने आए हैं। इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,362 हो गया है। जाने माने चिकित्सक मानस कमल सेन ने लोगों से कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने सर्दियों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। घर से पहले निकलने से पहले हमें ये ध्यान में रखना कि कोविड गया नहीं है। जितने भी हमारी दिशा निर्देश हैं इस विषय में, जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना, हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना, इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है। घर में ही त्योहार मनाएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें। राज्य में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। टीकाकरण को लेकर राज्य के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के प्रभारी को टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया गया है। इनमें आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। समिति के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि इस टास्क फोर्स का प्रखंड स्तर पर नेतृत्व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के प्रभारी करेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर कोरोना के वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है। देशवासियों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है। इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस समय घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकसित की जा रही वैक्सीन की क्षमता पर वायरस के नए रूप का अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर रेलवे ने 35 जोड़ी ट्रेन को पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव का निर्देश दिया है। दानापुर रेल मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी ट्रेनें 2 मिनट तक रुकेंगी। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म दिवस इस बार 2 जनवरी को मनाया जा रहा है।
इधर पूर्व मध्य रेलवे ने पटना एर्नाकुलम और भागलपुर यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को 9 जनवरी तक रद्द कर दिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रखरखाव के कार्यों के कारण 28 दिसंबर से इन ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब सप्ताह के 4 दिन ही होगा। पहले इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह के 7 दिन हो रहा था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने वर्ष 2021 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि अक्टूबर 2021 में निर्धारित की है। इधर सहायक वन संरक्षक शारीरिक जांच परीक्षा, पंचायत ऑडिटर और परियोजना प्रबंधक परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल महीने में संभावित है। सुपौल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333A पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से पुलिस ने 40 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया। सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के धनुकी बाजार के पास अपराधियों ने एक गैर बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी से 1,07,000 रुपए लूट लिए। नालंदा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बारादरी मोड़ के पास एटीएम चैम्बर को तोड़कर रुपए निकालने के आरोप में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के भभुआ और अधौरा के पहाड़ी क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान जंगली जानवरों के खाल और जानवरों की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर में संपन्न राज्य इंटर जोनल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मगध जोन ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मगध जोन ने चंपारण को 48 रन से पराजित कर दिया। मगध जोन के मोहित कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने कोरोना वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, टीका के लिए प्रखंडों में टास्क फोर्स, जनवरी के अंतिम सप्ताह में टीका मिलने की उम्मीद। दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल की खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, मेगा स्किल सेंटर में प्रशिक्षण शीघ्र, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन की होगी स्थापना। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिजली की दर में 10% बढ़ोतरी करने का बिजली कंपनी का प्रस्ताव, सप्ताह के अंत में आयोग को प्रस्ताव सौंपेगी कंपनी। प्रभात खबर ने ठंड की खबर को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, अगहन में ही पड़ रही है पूस की ठंड। दैनिक आज की सुर्खी है, बिहार के 4 विभागों में मिलेगी नई नौकरियां। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इसमें अनुसंधान और अनुप्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 2,42,000 हुई। और प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर मानदेय वृद्धि को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पीएमसीएच सहित अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं हुई बाधित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।